नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में अधिक नंबर लाना है तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन खो सही है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन में ही कपड़ा का, रुपया का, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। कागज का भी चीन में। अगला प्रश्न देखिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोत्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर खो सही है।
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहानुकू कहाँ के शासक थे? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन है। कहीं आपको 1922 मिलेगा, कहीं आपको 1922 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये जब भी प्रश्न बनकर देखते हैं इसका आया है, जितना भी क्वेश्चन बैंक आया है तो उसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1922 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1916 आप याद रखिएगा। अगर 1922 मिलता ऑप्शन में तो लगा दीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ?
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। बिल्कुल सही सोचे थे आप, 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के साथ समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 63%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो 71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग है, भूभाग है यानी जमीन है, तो वह हो जाएगा 29%। 29% क्या है? जमीन यानी मिट्टी, स्थल, स्थल या भूभाग कहिए। 29% है और 71% क्या है? जल है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोभी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश यानी जिस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए उसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और तटीय भाग की लंबाई में है गुजरात सबसे बड़ा राज्य। और पक्की सड़क के मामले में सबसे ज्यादा बना है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी।
तो दोस्तों आप लोग अच्छे से चारों प्रश्न के उत्तर का समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और तटीय भाग की लंबाई से सबसे बड़ा राज्य गुजरात और सर्वाधिक पक्की सड़क किस राज्य में बना है तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी हो गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, नहीं होगा, यह प्रश्न दो बार आ गया है, टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चिरापुंजी, ऑप्शन डी मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है तो मासिनराम मेघालय, ऑप्शन नंबर डी सही है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी गंगा नहर, ऑप्शन सी पेरियर नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो नहर होता है दोस्तों मानव के द्वारा बनाया गया, तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा गांधी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा नदी। और दिल्ली यमुना नदी पे किनारे है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और वृद्ध गंगा का होता है गोदावरी को। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सबसे कम राज्य है जनसंख्या के दृष्टि में सिक्किम। और क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। और नागालैंड जो है कि यहाँ अंग्रेजी राजकीय भाषा अंग्रेजी है नागालैंड में। मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर 20 सही है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी सही है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और विश्व का जो संशोधन क्या होता है वह भी लखनऊ में होता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है।
कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या सिंधु डेल्टा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1905। डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही, 1854। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 1972। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1972। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी वाराणसी को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, मुंबई। नेपानगर, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है और नेपानगर किस लिए विख्यात है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अकवारी कागज, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो नेपानगर प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ज्यादा जाना जाता है तो अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है नेपानगर। नेपानगर अकवारी कागज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, ऑप्शन डी संगमरमर को। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास। ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास को। भारत के प्रथम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यहाँ पर पूछा गया आपको कि भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जे.के. हिक्की, जे.के. हिक्की। ऑप्शन नंबर ए सही है, जे.के. हिक्की। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो 8 क्षेत्र में 8 जोन में विभाजित किया गया है, 8 जोन में। ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है?
भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी धातु उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाल दिवस, ऑप्शन बी हिंदी दिवस, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, ऑप्शन नंबर डी सही है, अहिंसा दिवस। ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई का जो हस्ताक्षर होता है वह होता है बड़े बड़े नोट पर, यानी ₹1 से जितना भी अधिक कागजी मुद्रा हो उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और ₹1 का जो नोट होता है उस पर होता है वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। तो भारत में जो है कि पैसा कौन छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। और यह बड़े बड़े नोटों पर इसका जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है। और ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं के नाम, 7 टापुओं के शहर, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। मद्रास यानी चेन्नई को कहा जाता है दोस्त। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं के शहर। अगला प्रश्न देखिए, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही है। और बिहार जो है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बिहार भारत के सबसे कम आय वाला राज्य है। असम, दार्जिलिंग, चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम यानी दार्जिलिंग में। तो आप सभी समझ गए हैं कि कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी जी कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नरमन ई वेरलोंग। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति किसमें आया था? तो
कृषि में भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में आया था? गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। कब आया था? 1967-68 के बीच। प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, सार्क में जो आसपास का सहयोगी एक दूसरे मतलब आसपास का जो भी देश है सहयोगी देश बना गया है और इसमें 8 देश है। 8 देश मिलकर के सार्क की स्थापना किया है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, जिसमें से कि भारत भी पहले से है। म्यांमार भी शायद है या नहीं, यह प्रश्न पूछा जाता है, आगे मिलेगा। तो सार्क की स्थापना किया गया था 8 देश मिलकर के 1985 में। ऑप्शन सी सही है, 1985। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, काठमांडू में है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1942। तो आप सभी को याद आ गया होगा 1498 पढ़ के कि भारत सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब? 1498 में भारत पुर्तगाली आया था। 1921 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1498 में पुर्तगाली भारत आया था। 1921 में जो है कि भारतीय जनगणना जनकीय विभाजन हुआ था 1921 में, और 1900 में क्या हुआ था आप लोग को याद आ रहा है तो बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन, 1942 याद रखिएगा। और 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 4 नवंबर। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन गो यानी सी जापान, ऑप्शन घो यानी डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर खो सही है, जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइबिल। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर को सही है, फ्रांस। फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। चीन में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
तो नवंबर 1917 ऑप्शन नंबर ख सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में या अगले वर्ष भी देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।